अमोघ है ब्राह्मणों का आशीर्वाद, जिसके ऊपर पड़ जाता है वो प्रसन्न। बोलो जय श्री राम। देखो अगर तुम्हारी पितर तुम पर प्रसन्न है तो आपके यहां संतान होने की कोई बाधा नहीं आई, सकुशल आपके यहां आपका वंश चलेगा। और यदि तुम्हारे पितर नाराज हैं तो समझ लेना हमारे कहीं ना कहीं, अगर किसी का पुत्र नहीं हो रहा है, परेशान है, हमारी बेटी का बेटा नहीं हो रहा है, उसका बेटा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पितर नाराज है। तुम्हें अपने पितरों के लिए कुछ करवाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर बालक गर्भधान हो गया, बेटा पेट में आ गया, और जो बालक 9 महीने पेट में आकर के फिर मर गया, जन्म लेते ही प्राण चले गए, तो समझ लेना कहीं ना कहीं देवता नाराज है। देवताओं की तुम्हारे ऊपर दृष्टि नहीं है, तुम्हें देवताओं को प्रसन्न करना पड़ेगा। देवता कहीं ना कहीं नाराज है कि जो बालक 10 महीने पेट में रह करके संसार में आकर के मर रहा है, इसका अर्थ यह है कि देवता नाराज है। बोलो जय श्री राम। अगर ये भी बड़े ठीक ठाक ढंग से है तो इसका मतलब देवता बड़े तुम्हारे पर प्रसन्न है। पर यदि अब संतान भी ठीक है, हो भी गई है सब कुशल, पर यदि बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, बिगड़ गए हैं, परिवार बिखर गया है, तो इसका मतलब तुम्हारे ऊपर ब्राह्मणों का आशीर्वाद नहीं है। सुन रहे हो? महापुरुषों का आशीर्वाद नहीं है, गुरुओं का आशीर्वाद नहीं है। इसलिए घर में शांति, सकुशलता और घर में सकारात्मक ऊर्जा यदि तुम्हें चाहिए तो तुम्हें अपने घर पर संत और ब्राह्मणों को बुलाना पड़ेगा। तब तुम्हारा घर तीर्थ हो जाएगा और वहां से नकारात्मक ऊर्जा सब दूर भाग जाएगी, और तब तुम्हारे यहाँ सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। सब तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी भी, सत्यदेव भी, कीर्ति भी, यश भी सब आ जाएगा। सुन रहे? अगर ब्राह्मण आ गए तो ब्राह्मण के चरण पड़ गए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जहां जाता हूं वहीं बोलता हूं, अपने घर पर संत और ब्राह्मणों का आगमन रखो, ताकि उनके आने से हमारा घर तीर्थ हो जाए, हमारे घर में उनके आने से खुशियां आ जाए, हमारे घर में उनके आने से नकारात्मक ऊर्जा दूर बढ़ जाए, वहां सकारात्मक शक्तियों का संचार हो जाए, परिवार सकुशल रहेगा। बोलो जय श्री राम। इसलिए गुरु अग्नि पूजा परानित्यम, गुरु पूजा रतास्तता, ब्राह्मणानाम तृप्तिकरः सर्वे स्वर्गस्य भागिनः। अगर बल तुम अपना घर में सुख सुविधाएं, परिवार को यदि सकुशल, बिखरे नहीं, सब साथ में रहे, बढ़िया चाहते हो, घर परिवार में शांति चाहते हो, तो महापुरुषों के चरण अपने घर पर डालो। नारद जी के चरण पड़ गए, घर ही सुहाना हो गया। आज हिमाचल जी बोल रहे हैं, महाराज मेरा भाग्य खुली के बल जो तुम्हारा चरण मेरे घर पर पड़ी। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता
कह रहे हैं? निज सौभाग्य। गुरुदेव हमारा सौभाग्य है आप आए हैं, घर पर बेटी हुई है। आप मेरी बेटी को हाथ देखा जरा, कनी कनी रेखा बोली मेरी बेटी का हाथ पर पड़ी। कनु जवई मिलल मेरी बेटी ने, कनु घर बार मिलल। हर माता पिता की इच्छा होती है ना साहब कि अच्छा घर बार मिले, अच्छा जवाई मिले, सुखी परिवार मिले। क्यों? इसलिए ये देखो जरा कि रेखा देखो इसके हाथ पर कन कन देख अच्छों पड़ी। देखो इन हाथों पर सौभाग्य की रेखा भी है और दुर्भाग्य की रेखा भी है। सुन रहे हो? जब बल हम कोई बुरा कार्य करते हैं, जब हम बुरा कर दो कहीं ना, दूसरे को लूटते हैं, दूसरे के साथ अन्याय करते हैं, सच्चाई से दूर हो जाते हैं, असत्य का साथ देते हैं, तब बल हमारा हाथ पर दुर्भाग्य की रेखा पड़ जाए। और जब हम सच्चाई के साथ चलते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, सच्चे मार्ग पर चलते हैं, तब इन हाथों से दुर्भाग्य की रेखा वो मिट जाती है और इन्हीं हाथों पर सौभाग्य की रेखा पड़ जाती है। बोलो जय श्री राम। सुनना है? आज हिमाचल जी कह रहे हैं गुरुदेव तुम तो त्रिकालज्ञ हाथ देखना जानते हैं, बेटी का हाथ देखिए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहाँ हो सुता के दोष गुण, मुनिवर मुनिवर हृदय विचारी, मुनिवर हृदय 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 विचार। हे महाराज आप त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले। आप हमारी बेटी के दोष और गुण देखो, उसके हाथों की रेखा देखो कैसी पड़ी हुई है, विचार करके। नारद जी ने कहा ठीक है, तुरंत बेटी को बुलाया गया। बेटी ने प्रणाम किया, नारद जी ने हाथ देखा। हाथ देखते ही नारद जी बोल पड़े, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, ओ सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, ओ नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका देखो महाराज, तुम्हारी बेटी जो है ना वो सुंदर है और सुंदर के साथ साथ सहज है, भाई बुद्धिमान है, सयानी है, सहज और सहज के साथ साथ सुशील भी है, सुशील सयान। और इसका नाम उमा होगा, नाम उमा अंबिका भवानी, उमा अंबिका काली, ऐसा इसका नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी हो संतत पिय पिया। तुम्हारी बेटी सारे लक्षणों से सुसंपन्न है और जिससे इसका ब्याह होगा ना
उसका पति भी इससे बहुत प्रेम करने वाला होगा। ऐसी इसके हाथ पर रेखाएं पड़ी हुई। सदा अचल करही बात, एहि तेजसो पहि पितु माता, एहि सेवत एहि तेजसो पहि पितु माता। भाग्यशाली होते हैं वो माता पिता जो अपने बच्चों के नाम से जाने जाते हैं। क्यों साहब? इस दुनिया में लोग अपने बाप के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? बोलो, किसके नाम से जाने जाओगे? बाप के नाम से। हर व्यक्ति अपने बाप के नाम से जाना जाएगा। लेकिन विभीषण ऐसा था जो जब राम जी से मिला तो अपना बाप का नाम नहीं बताया। बोले महाराज मैं दशानन का भाई, सीधा परिचय दे दिया। भगवान बोले भाई परिचय तो बाप के नाम से होना चाहिए था, भाई के नाम से कैसा परिचय? बोले बाप के नाम से परिचय दूंगा, आप अपना लोगे और कहीं तुमने सुन लिया कि ये को भाई राक्षस छो, ये को भाई रावण, और कहीं निकाल दिया तो। इसलिए पहले बता रहा हूं कि मैं उसी का भाई हूं जो तुम्हारा दुश्मन है। बोलो जय श्री राम। तो भाग्यशाली कहा कि हिमाचल जी तुम्हारी ऐसी प्रतिभाशाली बेटी होगी जो बेटी अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। बोलो जय श्री राम। ऐसी तुम्हारी बेटी के हाथ पर आप इनके नाम से जाने जाओगे संसार में, अपनी बेटी के नाम से, कि तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी प्रतिभाशाली है। बोलो जय श्री राम। चार प्रकार के पुत्र होते हैं मेरी मां। एक पुत्र लेनदार पुत्र होता है। क्यों? लेनदार किसे कहते हैं? जो बाप से लेने के लिए आया है। बाप कमाए बेटा हमाए, बेटा ले बाप पेंशन आ गई, एटीएम मुझे दो। बोलो जय श्री राम। बाप कमाए और बेटा हमारे, उसको लेनदार पुत्र कहते हैं। बाप से लेने के लिए आया है। एक होता है